ताया जब देखता है कि डॉक्टर जबरदस्ती का उससे चिपकने की कोशिश कर रहा है तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए स्माइल के साथ डॉक्टर का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, मुझे नहीं लगता कि हम इतने करीब हैं कि इस तरह का मजाक कर सकें एक दूसरे के साथ। अगर मेरी वाइफ ये बात सुन लेगी तो बहुत बुरा हो जाएगा, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से बोलिए। ताया की ये बातें सुन के वो डॉक्टर उदास मन से कहता है, क्या तुम सीरियस हो? हम कई सालों तक क्लासमेट्स थे और हमारे पेरेंट्स भी कलीग्स हैं। पिछली बार पार्टी में। डॉक्टर अभी ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी टियान ताइया का नाम पुकारने लगता है, ताइया। जिसे सुन के ताइया तो डॉक्टर की तरफ देखता भी नहीं और तुरंत अपने टियान के पास जाने लगता है। उसे ऐसे जाते हुए देख के वो डॉक्टर उसे रोकते हुए उसका हाथ पकड़ के कहता है, हे, एक सेकंड रुको, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो? ताया डॉक्टर की ओर बिना देखे ही उसका हाथ झटक के अपने हाथ से दूर कर देता है और तुरंत वहां से चला जाता है। ये देख के उस लाल बालों वाले डॉक्टर को बहुत हर्ट होता है और वो उदास मन से ताइया को जाते हुए देख के मन में यही सोच रहा था, तुम मेरी तरफ एक नज़र भी नहीं देखना चाहते? ओहो गाइस, मुझे इस डॉक्टर के एक तरफा प्यार के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है, पर इसे ये बात भी तो समझनी चाहिए ना कि ताइया ऑलरेडी मैरिड है और वो तियान से इतना ज़्यादा प्यार भी करता है, तो फिर वो तुम्हारी तरफ क्यों झुकेगा डॉक्टर? चलो गाइस, अब ये देखते हैं कि टियान के ऐसे अचानक से ताइया को पुकारने का क्या रीज़न था। कुछ मिनट्स पहले की बात है। टियान का प्रेगनेंसी एग्जामिनेशन चल रहा होता है, पर उसका ध्यान तो पूरी तरह से ताइया के ऊपर ही था। वो उसी के बारे में सोच रहा था, वो लाल बालों वाला। मुझे याद है कि वो दोनों एक ही क्लास में थे और ग्रेजुएशन के बाद उस लाल बालों वाले लड़के ने स्कूल में ही काम करना शुरू कर दिया। जहाँ तक ताइया की बात है, मैं तभी से उसका टीचर हूँ जब से उसने रिपीट किया है। क्या वो दोनों बहुत क्लोज हैं? पर ताइया ने तो कभी मुझसे उसका जिक्र ही नहीं किया। वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं? अगर वो खाने के बारे में बातें कर रहे होंगे तो मैं भी उनकी कन्वर्सेशन में ज्वाइन हो सकता हूँ। मेरा फेवरेट फूड रेनबो मोची है। ये सारी चीज़ें सोचते सोचते टियान धीरे से झांक के उन दोनों की बातें सुनने के लिए आता है कि तभी एग्जामिनेशन मशीन का प्लग सॉकेट से बाहर निकल जाता है और टियान गिरने लगता है। तभी वो जोर से ताइया को पुकारता है। टियान की आवाज़ सुनते ही ताइया तुरंत दौड़ के उसके पास जाने लगता है। उसे फिक्र हो रही थी कि आखिर टियान को क्या हो गया, पर जब वो उसके पास जाता है तो देखता है कि टियान तो अपने दोनों हाथों और पैरों के बल फ्लोर पे एक अजीब सी पोजीशन में खड़ा है। लेटा है। खड़ा है या लेटा है ये छोड़ो गाइस, आप सब टियान की ये फनी सी पोजीशन तो देखो। उसे ऐसे देख के ताइया पूछता है, ये क्या है? इस पे टियान बोलता है, ताइया प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं अपनी बेली को हर्ट ना कर दूं। ताइया तुरंत टियान का पोस्चर ठीक करता है और वापस से उसका बेल्ट बंद करते हुए उससे कहता है, ऐसा करना तुम्हारे लिए डेंजरस है, क्या हो अगर तुम्हें चोट लग जाए तो? ताइया की बात सुन के टियान सैड होते हुए उसे सॉरी बोलता है। टियान को ऐसे सैड देख के ताइया तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लेता है। ताइया के इस एक्शन से तो टियान सरप्राइज ही हो जाता है। तभी ताइया स्माइल करते हुए उससे कहता है, मुझे हर टाइम तुम पे नज़र रखनी होगी ताकि मैं निश्चिंत रह सकूं। इस पे टियान बोलता है, लेकिन मैं एक बेबी थोड़ी ना हूँ। ओह माय गॉड, ये दोनों कितने प्यारे हैं ना गाइस। ताइया ऐसे ही टियान को गोद में लेके डॉक्टर के पास जाके उसे इन्फॉर्म करता है, एक्सक्यूज अस, अब हमें जाना होगा। डॉक्टर बिना उन दोनों की ओर देखे ही धीरे से ठीक है बोलता है। डॉक्टर को ऐसे रिएक्ट करते देख टियान मन में सोच रहा था, क्या वो रो रहा है? पर ताइया को तो कोई परवाह ही नहीं थी। वो टियान को लेके वहां से जाने लगता है। टियान उससे पूछता है, हम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? ताइया प्यारी सी स्माइल के साथ जवाब देता है, नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हें फुल चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाना चाहता हूँ ताकि हम श्योर हो सकें। इस पे टियान एक छोटे बच्चे की तरह मुंह फुलाते हुए कहता है, सच में? मुझे लगा कि तुम दोनों बातें कर रहे हो और मुझे पूरी तरह से भूल ही गए हो। टियान को ऐसे रिएक्ट करते देख ताइया उसे टीज करते हुए पूछता है, क्या जेलस हो? इस पे टियान रूठते हुए नजरें दूसरी ओर करके कहता है, मैंने कभी तुम्हें उसके बारे में बात करते नहीं सुना, जबकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, हस्बैंड हूँ, मुझे भी फिक्र हो सकती है। टियान की इतनी प्यारी बातें सुन के ताइया आंखों में आंसू लेके कहता है,
मैं बहुत टच्ड हूँ कि तुम्हें मेरी परवाह भी है और तुम जेलस भी होते हो। मुझे तो लगा कि तुम मुझे खुद से दूर भेज दोगे। ये सुनते ही टियान ताइया को कस के हक करते हुए तुरंत बोलता है, कभी नहीं, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। ताइया बेड पे बैठे बैठे लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा होता है कि तभी टियान वहाँ आता है और बड़े ही प्यार से उसका नाम पुकारता है, ताइया। ताइया कहता है, हाँ बोलो। टियान पूछता है, ताइया क्या मैं मोची का एक पीस और खा सकता हूँ? इस पे ताइया टाइपिंग करते करते जवाब देता है, नहीं तुम नहीं खा सकते, तुमने अभी अभी पूरा एक डब्बा खत्म किया है। टियान पपी आइज बना के आके ताइया के लैपटॉप पे लेट जाता है और उससे कहता है, मैंने उन्हें बहुत जल्दी जल्दी निगल लिया तो मैं उनका स्वाद ही नहीं ले पाया। ताइया साफ साफ मना करते हुए कहता है, नहीं, खाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। ये सुन के टियान एकदम प्यारी प्यारी पपी आइज बना के रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, मिस्टर क्या आप इस हंग्री लिटिल एंजल पे थोड़ी दया कर सकते हैं प्लीज? इस पे ताइया बोलता है, तुम्हारा ये क्यूट बनना भी काम नहीं आने वाला, तुम्हें मोची नहीं मिलेगी। ये सुन के टियान एक क्यूट से बेबी की तरह उछलते हुए पूछता है, क्या ये भी काम नहीं कर रहा? ताइया उसको बोलता है, स्टॉप इट, अपनी बेली का भी ध्यान दो। टियान तुरंत ताइया को हक कर लेता है और एकदम क्यूटली रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, ओके, सिर्फ एक बाइट, मुझे सिर्फ एक बाइट ही चाहिए, प्लीज प्लीज ताइया प्लीज, मुझे दो ना, तुम सबसे बेस्ट हो। टियान को इतने क्यूट तरीके से रिक्वेस्ट करते देख तो ताइया का दिल ही पिघल जाता है। उसकी इस क्यूटनेस को देख के ताइया उसे मोची देने को तैयार हो जाता है। वो कहता है, ठीक है, फाइन। ये सुन के तो टियान को बहुत खुशी होती है। तभी ताइया स्माइल करते हुए आगे बोलता है, पर उससे पहले मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खाने को है। टियान पूछता है, क्या? गाइस, टियान का ये इनोसेंट सा चेहरा तो देखो, इसे तो पता ही नहीं है कि ये ईविल ताइया इसे क्या खिलाने वाला है। बेचारा टियान। वैसे गाइस, क्या आप सब गेस कर सकते हो कि ताइया टियान को क्या खिलाने वाला है? थोड़ी देर बाद ताइया शर्टलेस होके बैठा होता है और उसकी गोद में टियान होता है। ताइया टियान को 2 रेनबो मोची देते हुए एक ब्राइट और प्यारी सी स्माइल के साथ कहता है, ये लो, मैंने तो तुम्हें इसके 2 पीसेस दिए हैं। पर 2 रेनबो मोचीज मिलने के बाद भी टियान खुश नहीं था। वो रोते रोते बोलता है, मेरा मुंह तो उस टेस्ट से भरा हुआ है, मैं इन मोची को कैसे खा सकता हूँ? बेचारा टियान देखो ना कैसे रो रहा है। और ये ईविल ताइया की स्माइल तो देखो गाइस, कितनी ब्राइट स्माइल कर रहा है ये। अब तक तो आप सबको समझ आ ही गया होगा कि ताइया ने टियान को क्या चीज़ खिलाई है।